हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है जी, मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल LCG कॉमर्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12th क्लास का चैप्टर 3 और 4 एक साथ, मान लीजिए इसे, क्योंकि चेंज इन PSR और एडमिशन हम एक साथ पढ़ने वाले। ठीक है जी, तो आज मैं एडमिशन का बेसिक बोलो या चेंज इन PSR का बेसिक बोलो। ठीक है जी, हमने वो जो आपके रेशो चेंज हो रहे हैं, सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग रेशो, ठीक है जी, और न्यू रेशो, वो किस तरह बनाने हैं, ठीक जी, उनका रीजन क्या है चेंज होने का। तो आज हम एक बेसिक क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें आपको मैं रेशो कैलकुलेशन करने तो बहुत इजीली सिखा दूंगा। ठीक जी, आपने रेशो कैलकुलेशन कर लिए तो आप कभी गुडविल में गलती नहीं करोगे, क्योंकि मोस्टली जो रेशो से इशू बनता है सेक्रीफाइस वाला, वो बनता है गुडविल से। बच्चे गुडविल की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो सेक्रीफाइस में बांटने में दिक्कत आती है। ठीक है जी, तो आपने न्यू PSR बनाने में बच्चों को दिक्कत आ जाती है, तो न्यू PSR बनाना और सेक्रीफाइस निकालना बड़ी आसानी से क्वेश्चन के साथ। एक बार हम इसको स्टार्ट करते हैं, चेंज इन PSR को। देखो बेटे, होता क्या है, जो सिंपल आपका चेंज इन PSR, इसका मतलब कुछ नहीं है, जो आप रेशो आपने तय किया है, जो रेशो आपने एग्रीड किया है फॉर प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो आपने रेशो एग्रीड किया है, उसमें बदलाव कर रहे हैं। तो हो सकता है उसमें बदलाव बिटवीन पार्टनर हो जाए, जो ओल्ड पार्टनर है उनकी वजह से हो जाए। तो इनको लगता है कि जो रेशो पहले है अब उस पे में काम नहीं चलेगा, रेशो बदलना पड़ेगा। कोई कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, कोई काम करने का तरीका चेंज हो गया। ठीक है, एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर का कोई कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा एक्टिव टाइम दे रहा है, कोई कम दे रहा है, कोई कैपिटल दे रहा है। ठीक है, तो उनको अगर लगता है कि भाई जो रेशो हमने पहले तय किया था वो अब नहीं चलेगा, तो वो आपस में क्या करते हैं, चेंज इन PSR कर लेते हैं, वो रेशो चेंज कर लेते हैं। ठीक जी, कहते हैं मान लो जैसे 1:1 था, ठीक, अब इसको हम कर लेंगे 2:3। ठीक है जी, या कुछ भी वो इस तरह का आपका दे देगा। ठीक, तो होता क्या है इन सारी चीज़ों से, इन सारी चीज़ों से जो उन्होंने ओल्ड अर्निंग की हुई है या फ्यूचर में जो उनकी एक्सपेक्टेड अर्निंग है, जिसे हम गुडविल कहते हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, कहीं ना कहीं कंपनसेशन की बात आ जाती है। ठीक है जी, कि भाई मान लो कोई चीज़ आज आप रेशो चेंज कर रहे हैं, लेकिन पुराने टाइम में रेशो आपका कुछ और था, और आपके कोई एक्यूमुलेटेड लॉस हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं जो आपके बैलेंस शीट में रखे हुए हैं, या आने वाले फ्यूचर प्रॉफिट है, उनमें वो उस रेशो में नहीं मिलेंगे। जब नए में मिलेंगे तो एक गेन कर लेगा, कोई एक सेक्रीफाइस कर लेगा। ठीक जी, ऐसी सिचुएशन हो जाती है रेशो बदलने से। तो वो कहते हैं जो गेन कर रहा है उस इंसान से हमने आज ही कंपनसेशन लेना पड़ेगा। ठीक, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो हमने नए रेशो को निकालना पड़ता है और हमने उसमें से सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ता है और गेनिंग, ताकि हम ये जो अरेंजमेंट हुआ है इनके बीच, जो रेशो चेंज हुआ है उससे जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, उससे जो कंपनसेशन बनता है उसको ठीक ठीक तरह बांट सके। तो ये जो हमारा, पहले आपको ये समझना चाहिए, हम जो रेशो बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि भाई हमने न्याय करना है। क्या करना है जी, न्याय। ठीक है जी, आपने जस्टिस करना है उनके साथ जिन पार्टनर को रेशो चेंज होने से नुकसान हो रहा है, उनको कंपनसेट कराना है। किसके लिए, जो उन्होंने ओल्ड मेहनत की हुई है, जो उनके ओल्ड एफर्ट्स लगे हुए हैं, जिससे प्रॉफिट इकट्ठे हुए हैं। ठीक है जी, उनका आपने एक नेट बेसिस पे कंपनसेशन क्रिएट करना है। असली तो कायदा इसका यही है और जरूरत भी यही है। ठीक है जी, तो सर करते कैसे हैं इसको, बहुत सिंपल है जी, अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है जी, अगर आपने निकालना है सेक्रीफाइस रेशो SR, तो आपने कर देना है जी ओल्ड माइनस न्यू। बहुत साधारण भाषा में समझो, अगर आपका ओल्ड रेशो ज्यादा था, ये ज्यादा था आपका, हाँ, अगर आपका ओल्ड रेशो ज्यादा था और ये न्यू वाला कम हो गया, न्यू वाला कम हो गया, ओल्ड ज्यादा था न्यू कम हो गया, पहले आप ज्यादा खा रहे थे रेशो, पहले आप ज्यादा खा रहे थे शेयर्स, अब आप कम खा रहे हो। ठीक, अब आप कम खा रहे हो तो कहीं ना कहीं अब जो आपको मिल रहा है वो कम मिल रहा है, पहले ज्यादा मिल रहा था, तो आपने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस। क्या कर दिया, सेक्रीफाइस। तो ज्यादा वाले से कम वाला हटा के पता चल जाता है कि ये आपका क्या मिल गया, सेक्रीफाइस। अगर आपका ओल्ड ज्यादा था बेटे, फिर से कह रहा हूँ, ओल्ड ज्यादा था, पहले ज्यादा खा रहे थे, बाद में कम मिल रहा है, तो आपने क्या किया है, सेक्रीफाइस। क्या किया है, सेक्रीफाइस। उल्टा सोचो, गेन कब होता है, गेन होता है जब आपका न्यू ज्यादा है, अब जो मिल रहा है वो ज्यादा है, न्यू ज्यादा है, ओल्ड कम था, ओल्ड कम था, ओल्ड कम था, तो आपको क्या आएगा, गेन। क्या आएगा, गेन। सर दो अलग फॉर्मूलों की जरूरत है, नहीं बेटे, हमें दो अलग फॉर्मूले की जरूरत तो नहीं है, हम तो पहले वाले सी बना देंगे
ओल्ड माइनस न्यू, अगर पॉजिटिव फिगर आई तो हमारा सेक्रीफाइस माना जाएगा। इसका मतलब होता है ओल्ड हमारा ज्यादा था, न्यू हमारा कम है, तभी तो हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव फिगर आ रही है, तो वो सेक्रीफाइस है। अगर इसमें निगेटिव फिगर आ जाए, कौन सी आ जाए, निगेटिव, तो मैं उसे गेन कह दूंगा। तो मैं तो कर तो इससे भी काम चला लूंगा, लेकिन कोई बच्चा ऐसे भी निकालना चाहे तो कोई इशू नहीं है, हमने तो रास्ते पे वहीं पहुंचना है, हमें निकालना है वर्किंग नोट में निकालना होता है किसका, गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो, उसे अप्लाई करना पड़ता है क्वेश्चंस पे। ठीक है जी, ठीक। तो आप बहुत सिंपल तरीके से आप ये समझे कि आज हम क्यों निकाल रहे हैं, इसे मैंने बता दिया, और कैसे निकाल रहे हैं वो भी मैंने बता दिया। यही काम खत्म हो जाता है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक है, इससे तो मेरा कोई काम ही नहीं चलता बेटे, ये बड़ी सिंपल सी बात है, इससे कोई काम नहीं चलता, फॉर्मूला लिखवाने से मेरा काम नहीं चलता। मेरा काम तो चलता है ऑफ वाले और फ्रॉम वाले कॉन्सेप्ट से, जो असली परेशान करता है। ऑफ का क्या मतलब है, फिर फ्रॉम का मतलब क्या है, ऑफ किसकी सेंस देता है, फ्रॉम किसकी सेंस देता है, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में सर वो खतरनाक खतरनाक चीज देता है, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो असली तो मुद्दा वहां काम करेगा। ठीक है बेटे, तो असली तो हमें वहां पे सोचना पड़ेगा कि हमने उस चीज को कैसे करना है। ठीक, ये तो मैंने को बिल्कुल बेसिक बताया आपको कि मेरा सेक्रीफाइस कहने का मतलब है मैं पहले ज्यादा खा रहा था, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले रेशियो था 5:3:2, ये मेरा ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। अब हो गया 4:3:3, ठीक जी, 4:3:3, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, मैंने ऐसा इसलिए रखा है ताकि आराम से आप वेरीफाई कर पाओ। पहले तो 5:3:2, इसका टोटल 5, 3, 8, 2, 10, ठीक। इसका 4, 3, 7 और 3, 10, मैंने जानबूझ के ऐसा रखा है, ठीक, ताकि मैं इसको जल्दी से वेरीफाई कर पाऊँ आपको, आप और एकदम से बेसिक पकड़ भी ले। तो देखो जी, पहले ये टोटल 10 हिस्से थे मान लो, और अब भी 10 है, तो पहले 10 हिस्सों से ये 5 हिस्से खाता था। कितने खाता था, 5, यानी मैं इसे कह सकता हूँ 5/10। कितना खाता था, 5/10। अब ये खाता है 4/10। कितना खाता है, 4/10। इसका न्यू रेशो है 4/10, ठीक। अब ये 10 से 4 हिस्से खा रहा है, पहले 10 से 5 हिस्से खा रहा है, ठीक। तो इसे एक हिस्सा कम मिल रहा है, इसे नए वाले में एक हिस्सा कम मिल रहा है, इसका पुराना ज्यादा था, इसका 5/10 था, ये 4/10 है, ठीक जी। पहले 5 हिस्से खाता था 10 से, ठीक। अब एक आता है 4 हिस्से 10 से, तो यानी इसका जो सेक्रीफाइस है वो 1/10 का है। कितने का सेक्रीफाइस है, 1/10 का। यही आज हम करने वाले हैं, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है जी। देखो दूसरे में देखो, ये पहले भी 3/10 खाता था, अब भी 3/10 खाता है, ठीक। तो इसके में नो चेंज है, इसके में नो चेंज है। दूसरे वाले को 2/10 मिलते थे, अब 3/10 मिल रहे हैं, ठीक जी। पहले इसको जो ओल्ड मिल रहा था सी को मान लो जी 2/10, अब इसको मिल रहा है 3/10। देखो जी, इसका न्यू ज्यादा है, इसका न्यू ज्यादा है, ओल्ड कम है, तो क्या आएगा, गेन। क्या आएगा, गेन। इसका ओल्ड ज्यादा था, ओल्ड ज्यादा था, न्यू कम है, तो क्या आता है, सेक्रीफाइस। क्या आता है, सेक्रीफाइस, ठीक जी। आप कैसे भी रखो फॉर्मूला, आपने तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए लॉजिक की कि अगर ओल्ड ज्यादा था और वो अब उसको न्यू कम मिल रहा है, ठीक जी, तो आपका क्या है, गेन है। क्या है जी, आपका सेक्रीफाइस है। सर पता कैसे चलेगा, वो डिवाइड में तो पता नहीं चलता कि भाई कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी नहीं है। तो आपने बेटे वही है, आपने बड़ी और छोटी संख्या का पता नहीं चलाना, इसलिए मैंने सिंपलिसिटी के लिए कहा आप सिंपल वाला ये लगाना फॉर्मूला, आप सिंपल वाला ये वाला लॉजिक लगाना। अगर पॉजिटिव फिगर आए, अगर आ जाए कौन सी फिगर, पॉजिटिव, तो वो आएगा सेक्रीफाइस। क्या आएगा, सेक्रीफाइस। अगर निगेटिव फिगर आए तो वो आएगा गेन, ठीक है जी। अगर पॉजिटिव फिगर आए तो सेक्रीफाइस और निगेटिव आए तो गेन। इसमें हमारी 1/10 आई थी पॉजिटिव, तो मैंने बोला सेक्रीफाइस। अब इसका देखो जी, इसका आएगा -1/10, ठीक जी। ये आ रही है निगेटिव फिगर, कौन सी जी, निगेटिव, तो इसको मैं बोलूंगा गेन। ये दर्शा रहा है ओल्ड में से आपने न्यू घटाया है, तो निगेटिव की फिगर आ रही है, यानी कि ओल्ड आपका छोटा है, आपका जो ओल्ड रेशो है कम था और न्यू रेशो आपका ज्यादा है, तो इसलिए क्या आ रहा है, 1/10 निगेटिव आ रहा है, ये आपका गेन हो गया, ठीक है जी। अब आता है जी कॉन्सेप्ट ऑफ और फ्रॉम का। ऑफ और फ्रॉम, ऑफ जो सेंस देता है जी वो मल्टीप्लीकेशन की देता है, किसकी देता है, मल्टीप्लाई की। ये बताता है कितना, सबसे पहले बताता है कितना जी, ठीक। ये कितना और किसका बताता है जी, ये रेशो जो आप बताएगा बताएगा कितना और किसका। ऑफ जो सेंस देगा ये मल्टीप्लीकेशन की देगा, ये का की सेंस देता है। फ्रॉम देता है से की सेंस, किसकी देता है जी, से की सेंस, ठीक है जी। ये जो आपको जवाब देगा कहां से, क्या देगा जी जवाब, कहां से, ठीक। आज आपने मान लो कोई रेशो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है जी, रेशो चेंज, तो सबसे पहले आप पूछोगे कितना चेंज हो रहा है भाई, कितना चेंज हो रहा है, फिर वो कहां से ले रहा है जी उस रेशो को। पहले आप पूछोगे कितना चेंज हो रहा है, फिर वो कहां से ले रहा है जी, ठीक। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ फिर से बताता हूं। मैंने कहा आपका रेशो है 3:2, क्या है जी, 3:2,
ये ओल्ड रेशो है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, ठीक है जी, ओल्ड रेशो है ए और बी के बीच, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कोई सी है, कोई सी न्यू पार्टनर है, वो 1/5 शेयर लेगा, 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। अब जब कुछ ना दिया हो, इस तरह की बात दी हो, 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, उसके अलावा कुछ ना बताया हो, तो वो ऑफ भी किसका मानना आपने, टोटल का, ऑफ भी वो टोटल का, और वो फ्रॉम भी टोटल का, फ्रॉम भी टोटल का। नहीं आई बात समझ में सर, क्या कह रहे हो, आपकी कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही, बड़ी साधारण कहानी है, एकदम समझ में आएगी और बहुत आसानी से आएगी। आप एक बात पकड़ने का प्रयास करो, मैंने कहा 1/5 के लिए सी आ रहा है, ए और बी पहले पार्टनर थे, वो 3:2 रेशो में अपना काम चला रहे थे, 3:2 में सारा प्रॉफिट खा जाते थे, ठीक है जी। ये यानी कि 3/5 और ये खा रहा था 2/5। अब एक सी भाई साहब आ रहे हैं, वो 1/5 शेयर लेंगे इन द प्रॉफिट। कहां से लेंगे, इन द प्रॉफिट। वो प्रॉफिट में कितना लेंगे, 1/5, प्रॉफिट में कितना लेंगे, 1/5 इन द प्रॉफिट, शेयर इन द प्रॉफिट। कितना मिल गया जी हमें, हमें कितना मिल गया, यानी कि जो 1/5 है अगर साइलेंट है तो किसका है, ऑफ टोटल, ऑफ टोटल, ठीक है जी। और टोटल हमेशा एक हो जाता है जी, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 5/5 = 1, अगर मैं ये 1 हो जाता है जी, ठीक। टोटल हिस्सा हमारा 1 के बराबर आता है, किसके, मैं मान रहा हूं अगर एक शेयर का टुकड़ा है मेरा, कितना टुकड़ा है जी, एक मेरा प्रॉफिट है, 1 रुपए मेरा प्रॉफिट है, ठीक जी। तो 1 रुपए का 1/5 का इंटू 1, ये आ जाएगा 1/5। अगर टोटल का ही शेयर दिया है, टोटल का ही शेयर दिया है, तो मल्टीप्लाई से कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि टोटल हिस्सा माना जाता है 1, टोटल हिस्सा जाता है 1। फिर ये कहानी बताया जाता है, अगर आपके टोटल प्रॉफिट से जा रहा है तो आपका सैक्रिफाइस होगा ओल्ड के बराबर, और बच्चे इसको रटना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक जी। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटे, रटने की बात ही क्या, रटने को तो इतनी सारी मोटी किताबें, फिर बेटे रटते बैठना से, रटने से वो 5 दिन 6 दिन चलती है, फिर दिमाग से निकल जाती है, ठीक। बर्डन तो हम खुद ही बढ़ाए बैठे हैं अपना, आप मेरी बात समझ लो, ठीक है जी। इसने कहा 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, कितना लेगा जी, 1/5 शेयर लेगा इन प्रॉफिट। अब ये तो बताया नहीं कहां से लेगा, अब जब कहां से नहीं लेगा तो प्रॉफिट से लेगा, भाई ए से नहीं लेगा, बी से नहीं लेगा, ऐसी तो कोई मेंशन है ही नहीं इसमें, तो कहां से लेगा, प्रॉफिट से ही लेगा, सिंपल सी बात है। कितना लेगा, 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, तो कितना का सवाल में मिलेगा, यानी कि इसको बोलो 1/5 ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है, 1/5 ऑफ प्रॉफिट, ऑफ से क्या मिल गया मेरा, कितना का जवाब, उसे चाहिए जी 1/5 प्रॉफिट। मैंने कहा जी टोटल प्रॉफिट मेरा 1, टोटल प्रॉफिट मेरा 1, क्योंकि इसका टोटल आता ही है कि आप कर लेना, सारे शेयर को जोड़ के डिवाइड कर लेना, नीचे भी 5 ऊपर भी 5, 5/1। अगर एक टुकड़ा है मेरा टोटल प्रॉफिट का, मैंने कहा तो 1/5 तो लेगा कौन, सी, यानी कि 1/5 आ जाएगा ऐसे। जब टोटल का रेशियो दिया होता है, जब कुछ नहीं, ऑफ किसका नहीं बोला होता, किसी इंडिविजुअल पार्टनर का नहीं बोला होता, तो वो टोटल का ऑफ तो सेम ही रहता है, ठीक है जी। तो यहाँ ऑफ से तो काम फर्क पड़ता नहीं। अब इसमें फ्रॉम भी नहीं दिया कि भाई कहां से लेगा, शेयर लेगा प्रॉफिट में बता दिया, कहां से लेगा नहीं दिया, तो कहां से लेगा, फिर वो प्रॉफिट से ही लेगा। जब ए भी कुछ बताया नहीं, तो फ्रॉम भी कहां का मानना है, प्रॉफिट का, ऑफ भी प्रॉफिट का, फ्रॉम भी प्रॉफिट का, दोनों मेरे सवाल मिल गए। मैंने ऑफ तो निकाल लिया, 1/5 कितना लेगा जी, 1/5 कहां से लेगा जी, प्रॉफिट से। तो मैंने कहा मेरा प्रॉफिट जूम 1, मेरा प्रॉफिट जूम 1 वही आता है, इससे कौन लेगा, 1/5, फ्रॉम का मतलब से, ये माइनस की सेंस, किसकी देगा, माइनस की सेंस। मैंने पहले ऑफ निकाला, 1/5 ऑफ 1, मैंने कहा 1 रुपए का 1/5 हिस्सा, मेरे एक टुकड़े का, एक प्रॉफिट के टुकड़े का 1/5 हिस्सा कौन लेगा, सी लेगा जी। तो मैंने पहले निकाल लिया कितना हिस्सा लेगा जी, ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक। मैंने कितना निकाल लिया जी, ठीक। फिर मैंने कहा 1 - 1/5, 1 - 1/5, ठीक, बचेगा 4/5। ये जी 1/5 तो ये ले जाएगा सी का तो शेयर हो गया 1/5, बचेगा 4/5। 4/5 किसके लिए बचेगा, ए एंड बी के लिए, किसके लिए, ए एंड बी के लिए, ठीक। तो वो 4/5 किस में बांट देंगे, ए एंड बी में, ए एंड बी में, किस रेशो में, उनके ओल्ड रेशो में, किस में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में। जरा एक बात ध्यान करो, टोटल प्रॉफिट से 1/5 खत्म हुआ, टोटली प्रॉफिट से जिनको केवल ए और बी खाते वो 1/5 खत्म हो गया, आज वो 1/5 टोटल प्रॉफिट से कम हो गया, खत्म हो गया, उसी की झोली में चला गया। आप यकीन मानो जो हिस्सा 1/5, जो टोटल शेयर का 1/5 हिस्सा खत्म हुआ है, क्या इनको, इनके ओल्ड रेशो में अगर नहीं खत्म होता तो मिलता नहीं मिलता, इनको ये 1/5 हिस्सा टोटल प्रॉफिट से नहीं मिला, ये 1/5 हिस्सा पहले इनको ही मिल रहा था सारा प्रॉफिट, अब 1/5 हमने टोटल से निकाला, किससे निकाला, टोटल से, ये 1/5 हिस्सा इन्हें टोटल से नहीं मिला, तो यानी कि इन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया, किसने सैक्रिफाइस किया, ए और बी दोनों ने किया। किस रेशो में मिलता है इसको, 3:2 में।
अगर मिला होता तो ये वाला पोर्शन भी किसमें मिला होता, 3:2 में, तो मिला किसमें नहीं है, 3:2 में। इसलिए कहते हैं अगर टोटल का हिस्सा दिया हो, ठीक, ओल्ड रेशो दिया हो खाली ईयर, तो कैसा होगा, सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड के बराबर होगा। ठीक, ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। उन्होंने जो छोड़ा सेम रेशो में तो छोड़ा 3:2 के, अगर वो हिस्सा सी को ना मिलता, पूरा हिस्सा ही नहीं मिलता, तो इसी रेशो में मिलता 3:2 के। सर प्रूव करके दिखाओ, प्रूव भी कर देता हूं। अब ये कितना 4/5, इसको मिलेगा जी 3/5 और इसको मिलेगा 4/5 का 2/5। ठीक जी, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 4×3=12 और 5×5=25। ये हो गया 4×2 8 और 25, 8/25। ठीक है जी, 12/25 और 8/25। ठीक जी, अब पहले कितना था, 3/5। मैं इसका चेक करा देता हूं दोनों का, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं जिसको। अब चेक करो जी, ये था जी पहले 3/5। अब इसको जो मिल रहा है, नया रेशो मिल रहा है, वो मिल रहा है 12/25। एलसीएम आ जाएगा जी 25। ये हो गया जी 5×5=25, 3×5=15, 15 - 12। ठीक जी, दूसरे का चेक करो, 8/25 मिल रहा है। ठीक जी, पहले कितना मिलता था, 2/5। ठीक जी, 2/5। इसका जो पुराना रेशो था 2/5, इसको मिल रहा है 8/25। मैं इनका सेक्रीफाइस रेशो निकाल रहा हूं, तो ये भी एलसीएम आ जाएगा 25 और ये 5×5=25 और 2×5=10 -8। ठीक है जी, ये आ गया जी आपका 3/25 और ये आ गया जी 2/25। इसको इग्नोर करके लास्ट कह सकते हैं 3/2। कितने में सेक्रीफाइस हुआ, 3/2, 3/2, 3/2। इतना हिस्सा इन्होंने छोड़ दिया, इतना हिस्सा छोड़ दिया जी, इसने 3/2 छोड़ा, 3:2 के रेशो में छोड़ दिया जी। ठीक जी, ये ऐसे निकल जाता है। बहुत सिंपल मैथ है जी, आपने दिमाग ही नहीं लगाना, आपने टोटल प्रॉफिट से दिया है और हमने किसी से पर्टिकुलर रेशो में नहीं लिया, ए और बी से, यानी कि जितना भी उन्होंने छोड़ा किस रेशो में छोड़ा, अपने ओल्ड रेशो में, तो आपके सैक्रिफाइस रेशो जो है बिल्कुल किसके बराबर आ जाएगा, ओल्ड के। ये मैंने प्रूव भी कर दिया, ये 3:2 ही आया हमारा, और पुराना रेशो हमारा कितना था, 3:2। तो ये उसी रेशो में तो छोड़ सकते हैं बेटे जिस रेशो में खा रहे थे। टोटल प्रॉफिट से कोई हिस्सा खा गया, ठीक। अब मान लो ये टुकड़ा है, मान लो ये टुकड़ा है, इस टुकड़े को दो लोग खाते थे, ए बी। कौन खाते थे, ए और बी, ठीक। किसी 50-50 खाते थे, कितना खाते थे, 50-50। अब इस टोटल प्रॉफिट से मैंने ये वाला हिस्सा किसी दूसरे आदमी को दे दिया, किसी दूसरे आदमी को दे दिया, तो इतना जो हिस्सा गया, इतना जो हिस्सा गया, ये से कितने में खाते थे, 50-50 में। अब ये हिस्सा इन्हें में नहीं मिलेगा, किस रेशो में, 50-50 में, उतनी रेशो में नहीं मिलेगा, तो उतना इनका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस। इसी रेशो में इनका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस। अब ये वाला टुकड़ा मिलेगा इनको इस रेशो में। तो जो हिस्सा गया है टोटल प्रॉफिट से, जिस रेशो में मिलता था, जिस रेशो में मिलता था उसी रेशो में नहीं मिलेगा बस, तो वही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस। ठीक है जी। अब मैं आपके लिए देखिए एक क्वेश्चन लाया हूं जी, क्वेश्चन से ज्यादा समझेंगे इस चीज को। आ जाइए जी, ठीक है जी, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, चेक करते हैं इसमें। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3। पहले अरेंजमेंट है इनका 5:3:2। अब इसने कहा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, गेनिंग रेशो, ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें कुछ केस दिए, अब इसमें हमें ऑफ और फ्रॉम पहचानना है पहले जी, ठीक। फिर कहता है जी एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, ऑफ एक्स नहीं जी, फ्रॉम एक्स। वो कितना लेगा जी, 1/5 शेयर, और कहां से लेगा जी, फ्रॉम एक्स। फ्रॉम का मतलब माइनस, हमें जी कितना मिल गया, कितना जी, 1/5। बच्चे ये गलती ना कर दे, ये शेयर फ्रॉम एक्स लिखा है तो 1/5 ऑफ एक्स नहीं है, 1/5 एक्स का मतलब अलग होता है, वो यहां बताऊंगा मैं। 1/5 शेयर ऑफ एक्स ये दिया है फोर्थ में, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। ये 1/5 जो शेयर लेगा, अरेंजमेंट हुआ है, वो 1/5 शेयर लेगा कहां से, फ्रॉम एक्स से। जो ये इनका ओल्ड अरेंजमेंट है, एक नई बात और एग्रीमेंट करी इन्होंने कि भाई जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, 1/5 शेयर किससे लेगा, एक्स से, ठीक जी, कोई दिक्कत नहीं जी। तो ये फ्रॉम का मतलब है माइनस, कहां से माइनस होना है, एक्स से, कितना जी, 1/5, कितना जी, 1/5। ठीक है जी, चेक करते हैं जी इसे, आ जाइए जी। ये था जी आपका ओल्ड कितना है, 5:3:2, 5:3:2, इसे कह सकते हैं 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है जी, सेक्रीफाइस क्या है जी हमारा, कौन कर रहा है, खाली एक्स कर रहा है, 1/5 है जी, ठीक। इसको आपकी बुक में 2/10 भी लिखा है, इसने मुझे कहा 1/5 प्रॉफिट फ्रॉम एक्स, तो मुझे पता है एक्स से लेगा 1/5 प्रॉफिट,
एक्स से जो लेगा 1/5 प्रॉफिट लेगा, तो उसके प्रॉफिट से 1/5 और हटा दो, उसके प्रॉफिट से 1/5 और हटा दो। अभी इसका कितना है 5/10 है, इससे 1/5 हटा दो सीधा, ये एलसीएम आ जाएगा 10 जी। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10, इधर ये 10 पूरा ही है तो 5, इधर 5 × 2 ऊपर भी हो जाएगा 2, इसका बच जाएगा जी 3/10। कितना बच जाएगा 3/10, ठीक है जी। और x का 3/10 है, y ने तो कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं है, तो y का तो सेम रहेगा 3/10। इसका पहले कितना था 2/10, कितना था 2/10, इसमें गेन करेगा जी ये 2/10 में आप प्लस कर दोगे 1/5, कितना कर दोगे 1/5, ठीक है जी। देखना अभी ये 2/10 ही हो जाएगा, 3/10 इसका एलसीएम लो 3/10, ये आपका 10 एलसीएम आ गया, ठीक है जी। ये आपका 2 सेम ऐसा ही 5 × 2, ये भी हो गया 2, ये भी हो गया 2, ये भी होगा 2, ठीक। तो आपका आ गया जी 3/10, 3/10, 4/10, तो ये आपका आ गया 3:3:4, ये हमारा न्यू पीएसआर आ गया। सेक्रीफाइस हमारा 1/10 या 2/10 बोलो, 1/5 या 2/10, ठीक है जी। ये हमारा सेक्रीफाइस आ गया, और गेनिंग भी हमारा आ गया 2/10, जो किसने किया है जेड ने गेन, किसने किया है जेड ने गेन, ठीक है जी। जितना इसने सेक्रीफाइस किया उतना ही जेड ने गेन किया, क्योंकि वाई का तो बीच में कुछ गया ही नहीं, ठीक है जी। तो ये इस तरह से निकाला जाता है। अगला नेक्स्ट देखो, मैं चारों करा देता हूं जब आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। नेक्स्ट देखो जी, एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली, 1/5 शेयर इक्वली, कितना 1/5, कितना मिलेगा जी 1/5। फिर जी फ्रॉम, कहां से 1/5 लेगा जी, कहां से लेगा इक्वली लेगा फ्रॉम एक्स एंड वाई, फ्रॉम एक्स एंड वाई 1/5 शेयर लेगा। पहले तो मुझे कितना मिलेगा 1/5, मैंने कहा कितना लेगा जी शेयर, आ जाओ जी 1/5 शेयर, ये जी इसका इतना शेयर इसको चाहिए, इतना शेयर इसको टोटल में चाहिए, 1/5 शेयर चाहिए जी, इसको दे दो भाई, क्या दिक्कत है। फिर कह रहा ये जो 1/5 का है सीधा तो मैथ है, हाफ इक्वल, मतलब हाफ इक्वल, दो से लेगा ना, दो लोग है ना, तो हाफ हाफ कितना होता है, हाफ का मतलब होता है 1/2, इक्वल ही लेगा ना, ठीक जी। तो हाफ हाफ लेगा, आधा आधा लेगा, ठीक। दो लोगों से अगर आपने कोई हिस्सा लेना है तो 1/2 इक्वली, तो 1/2 1/2, तो ये हाफ यहां से आया जी, ये जो आपका 1/2 आया ना एग्जाम क्वेश्चन में, ये यहां से आया। तो 1/5 का 1/2 तो लेगा किससे, ये x से, और ये y से भी कितना लेगा 1/5 का 1/2, ये लिखा है जी, सिंपल देख लो आपका 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y, दो लोगों से लेगा, इक्वल रेशो में लेगा, यानी कि 1:1 के रेशो में लेगा। इक्वल का मतलब होता है 1:1, 1:1, इसको कह सकते हैं 1/2, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो वही मैंने किया है, 1/5 का 1/2, 1/5 का 1/2, सिंपली आपका हो गया ये जी 1/10, 1/10, ये हो गया जी इन दोनों का सेक्रीफाइस, ठीक जी। और जेड गेन करेगा पूरा 1/10 प्लस 1/10, ये हो जाएगा 2/10, 2/10। अब पहली बार 2/10 सारा किससे लिया था, एक्स से, अब की बार दोनों से आधा लिया है, 2/10 का आधा होता है 1/10, 1/10 किससे, एक्स और वाई से। ये तो सेक्रीफाइस आ गया मेरा 1:1, क्या आ गया जी 1:1, ये मेरा गेन आ गया 2/10 का। न्यू रेशो क्या होने वाला है, सिंपल है जी, क्या दिक्कत है, इसमें तो आप माहिर है। ओल्ड क्या था जी 5/10, उससे हटा दो 1/10, इसका था जी 4/10, इसका था जी 3/10, 3/10, इससे हटा दो 1/10, इसका था जी 2/10, इसमें जोड़ दो 2/10 और, ठीक है जी। तो इसका तो वही है 4/10, इसका आ जाएगा जी 4/10, 2/10, और ये हो जाएगा 4/10, ठीक जी। 4:2:4, 4 2 8 6 और 4 10, ये हो गया इसका नया रेशो जी, क्या हो गया जी नया रेशो। ये इस तरह से करना जी। नेक्स्ट देखो जी, एक बार जब कितना कहां से पता चल जाए तो फिर दिक्कत ही कुछ नहीं है। अब कहता है जी एज पर न्यू एग्रीमेंट एक्स वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड रेशो इक्वली। अब की बार हमें न्यू रेशो दे दिया, अब की बार न्यू पीएसआर दे दिया, हम सेक्रीफाइस और गेन निकाल देंगे, बहुत साधारण है जी। ओल्ड में से माइनस कर देंगे न्यू, अगर पॉजिटिव संख्या तो सेक्रीफाइस और निगेटिव तो गेन। लिखो जी ओल्ड वाला, ओल्ड वाला लिख देते हैं 5/10, 3/10, 2/10। अब लेंगे 1/3, 1/3, 1/3 इक्वल रेशो में, ठीक है जी। तो ये 5/10 माइनस 1/3, 3/10 माइनस 1/3,
2/10 माइनस 1/3, एलसीएम ले जी 30 आ जाएगा जी, सबका एलसीएम 30 जी। तो 30 ये जी आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर एलसीएम बराबर करने के लिए, तो 15 और इधर होगा 10 से माइनस 10, तो ये आ जाएगा 5/30। पहला आ गया 5/30। दूसरा जी 3/10 माइनस 1/3, 30 एलसीएम आ जाएगा। ठीक जी, इसका आ जाएगा 30 एलसीएम, इस वाले को सोल्व कर रहे हैं, 30 एलसीएम आ जाएगा, इधर हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा जी 9, ऊपर भी 9 माइनस 10, ये हो जाएगा 30, इसमें आएगा माइनस 1/30, ये गेन करेगा जी, इसका माइनस में आ रहा है। ठीक जी, ये है जी 2/10, ये आ गया जी मल्टीप्लाई वही 30, इसका भी एलसीएम आ गया। ठीक जी, एलसीएम इसका भी 30 आ गया, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई 6 और नीचे 10, ऊपर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया जी आपका ऊपर 10, ये आ गया वो माइनस के 4/30, यानी कि ये जेड गेन कर रहा है और वाई भी गेन कर रहा है। ठीक जी, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एक्स, एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30 का, 5/30 का, एक का 1/30, एक का 4/30, जितना इसने छोड़ा 5/30, इन दोनों ने मिलकर उतना गेन किया जी, ये निकल गया गेन। ठीक है जी, लास्ट देखो जी, लास्ट सबसे मजेदार है, इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स, कहानी बदल दी जी। अब तक कह रहा था फ्रोम, अब तक कह रहा था फ्रोम, अब कह दिया ऑफ, ऑफ देता है मल्टीप्लाई का सेंस, कह रहा है जो जेड लेगा वो लेगा 1/5 ऑफ एक्स, और इस ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, क्या मतलब है? मल्टीप्लाई, जो भी 1/5 ऑफ एक्स आए वो किससे लेगा? एक्स से, यानी कि फ्रॉम भी एक्स का और यहाँ ऑफ भी एक्स का, यहाँ फ्रॉम भी एक्स और यहाँ ऑफ भी एक्स, यहाँ कितना भी निकालना है पहले और फिर कहां से? एक्स से ही निकालना है। ठीक, दोनों बात ही ऑफ और फ्रॉम किसके हैं? एक्स के, क्योंकि जी 1/5 ऑफ एक्स लेगा, 1/5 ऑफ एक्स लेगा, मतलब जो वैल्यू होगी, जो 1/5 ऑफ एक्स होगा, यानी कि 1/5 ऑफ एक्स शेयर, एक्स शेयर कितना है जी? 1/5 का, ये खा रहा था 5/10, तो ये आ जाएगा 5/50, वो शेयर लेगा 5/50। अब उसका वो कितना शेयर लेगा? 5/50, कहां से लेगा जी? एक्स से, कहां से? एक्स से, ये वाली कहानी है जी। हाँ ठीक जी, ये 5/10 का 1/5, 1/5 तो हो जाएगा 5 धाम 50, 5/50, यानी कि वही जी, ये आ जाएगा करके 5 एकम 5 और 5 धाम, ये आ जाएगा 1/10, कितना आ जाएगा? 1/10, यानी कि सेक्रीफाइस करेगा 1/10। दूसरा बताओ जी, दूसरा आदमी है जी 1/6 शेयर ऑफ वाई, 1/6 शेयर लेगा वाई से, वाई का है जी 3/10, यानी कि 1/6 शेयर लेगा उसके 3/10 से, 3 और ये आएगा 60, ये भी आ जाएगा जी 3 एकम 3 और 20 या 60, 1/20, ये आ जाएगा 1/20, ये इतना सेक्रीफाइस करेगा 1/20, यानी कि भाई साहब ये करेगा आपका सेक्रीफाइस 1/10 और ये करेगा 1/20, एलसीएम 20, ये आ जाएगा 2:1, इस रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे 2:1, क्योंकि देखो जी यहाँ सेम 1 रहेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, इस रेशो में तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये इनका सेक्रीफाइस रेशो बन गया। ठीक जी, अभी तो हमें न्यू रेशो बनाना है, क्या बनाना है? न्यू रेशो, यानी कि वो जो गेन करेगा 1/10 प्लस 1/20, एलसीएम आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3/20, 3/20 जेड गेन करेगा, जेड जो गेनर है वो 3/20 का गेनर है जी, ये आ जाएगा उसका गेन। हम नया रेशो बनाना स्टार्ट करते हैं जी, इसका था जी 5/10, उसमें से कितना छोड़ रहा है जी? ये 1/10, ये आया था जी 1/10, ये रहा जी 1/10 आया था किसका? एक्स का सेक्रीफाइस, तो उसे हटाओ जी, माइनस 1/10। ठीक जी, ये था 3/10, ये छोड़ रहा था 2/20, 1/20, 1 इसका था जी 3/10, ये छोड़ रहा था 1/20, ये जो गेन कर रहा था 2/10 पहले से था, अब ये 3/10 कितना आया था? 3/20, ये 3/20 गेन करेगा। ठीक जी, तो इसमें से हटाओ जी, एलसीएम 10 ही है, 1/10, ये 4/10। ठीक जी, अब ये एलसीएम आ जाएगा 20, कितना जी? 20, इसको हटाना स्टार्ट करेंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 20 एलसीएम। ठीक जी, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक, प्लस 3, ठीक, तो ये आ जाएगा 4/10, ये आ जाएगा 6 5/20,
ये आ जाएगा 7/20, इसका भी एलसीएम ले देंगे जी, ठीक, इसको भी 20 बना देंगे, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का, तो ये हो जाएगा 8 5 7, 8 5 13 7 20, तो ये आ जाएगा नया रेशो 8:5:7, ये आपका आ जाएगा नया रेशो जी। हाँ जी, चलिए जी, आज इस क्लास को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका IFR, WCR और बाकी जो कॉन्सेप्ट है गुडविल के वो भी कराऊंगा। मैं चेंज इन PSR के सैक्रिफाइस निकालना, गेनिंग, बीच में जब आपका एडमिशन चलता रहेगा, ठीक है, वहाँ गुडविल का कैलकुलेशन आता है, न्यू PSR निकालना आता है, तभी भी मैं कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चन अभी एडमिशन से उठा के भी आपके कराऊंगा। मुझे पता है बेटे, इससे आपका काम नहीं चलेगा, ये आपकी बेसिक क्लास थी कि आप एक बार अंडरस्टैंडिंग बैठा लो। मैं पूरा एडमिशन कवर कर दूंगा और अच्छे से कवर करके दूंगा बेटे, रेशो भी दूंगा और बाकी जो टर्मिनोलॉजी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट की, एडजस्टमेंट की, कैपिटल एडजस्टमेंट की, वो सारी चीजें भी दूंगा। ठीक ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, आप इसको तो आप बेसिक लेक्चर की तरह ले, और आने वाले जो आगे लेक्चर होंगे वो एडवांस लेवल के भी होंगे, चीजें अच्छे अच्छे से कराऊंगा मैं आपको। रिवैल्यूएशन को मैं एक ही जगह करा दूंगा आपके, जितना भी आपका रिवैल्यूएशन का परेशान करता है ना, जितने भी पॉइंट है लगा कि जनरल एंट्रीज और वो जो बढ़िया बढ़िया पॉइंट है वो मैं एक जगह करा दूंगा आपको। ठीक, मैं कोशिश करूंगा आपको कि आपका एक टॉपिक एक जगह करा के खत्म करूं। ठीक, इसके मैं कुछ क्वेश्चन और लेने वाला हूँ। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेटे समर्थन।